गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन राजपथ पर झांकियां निकलती है। हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, हम कितने सुरक्षित हैं, इसका छोटा सा नज़ारा हम इन्हीं झांकियों में देखते हैं। लेकिन देश के कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसे अवसर भी होते हैं जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, या फिर वे अखबार के एक कोने में छोटा सा न्यूज़ बनकर ही रह जाते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में आज गणतंत्र दिवस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो हैं रॉ के मुख्य संस्थापक RN काओ, रामेश्वर नाथ काओ, दोस्तों के लिए राम जी। उनका जन्म 10 मई 1918 को बनारस के प्रतिष्ठित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA के बाद उन्होंने 1939 में बतौर IPS डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो में गुलाम भारत की सेवा शुरू की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब देश की सीमाओं पर जासूसी होने लगी तो ब्यूरो का काम बहुत बढ़ गया। उस समय ब्रिटिश जासूसों के साथ चंद भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया, जिसमें राम जी प्रमुख थे। वे अपने काम में इतने माहिर थे कि 1950 में जब ब्रिटिश महारानी पहली बार आज़ाद भारत में आई तो उन पर किसी ने बुके फेंका, जिसे काव ने बम समझकर झट से बीच में ही कैच कर लिया था, और यहीं से वो दुनिया की नज़रों में आए। आज़ाद भारत में वर्ष 1948 में IB की स्थापना हुई तो RN काओ को सहायक निदेशक बनाया गया और पहले प्रधानमंत्री नेहरू की सुरक्षा का दायित्व उन्हें संभालने को दिया गया। इसी दौरान वर्ष 1955 में काओ को अपना पहला खुफिया मिशन मिला। एयर इंडिया का एक विमान हांगकांग से जकार्ता जाने वाला था और इस विमान से सफ़र करने वाले थे चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, पर अंतिम मौके पर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। दुर्भाग्य से वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सारे चीनी अधिकारी मारे गए। इस घटना की जांच का काम चीन ने RN काओ को दिया और काओ ने बहुत जल्दी ही पता लगा लिया कि इस साजिश में ताइवान का हाथ था। इससे खुश होकर चाओ ने अपने निजी सील उन्हें गिफ्ट में दी। 1962 में चीन के साथ युद्ध हारने की अहम वजह देश के पास इंटेलिजेंस का न होना था। 1965 में पाकिस्तान के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आईं, जिसे देखते हुए तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना की, जिसके पहले प्रमुख बने रामेश्वर नाथ काओ। राम जी के रॉ संभालते ही अगले 3 सालों में भारत की वैश्विक तस्वीर बदल चुकी थी। दक्षिण एशिया में माहौल गर्म होने लगा था। रॉ में काओ ने अपने पसंद के चुने हुए जाबाज अफसरों को रखा था और उनकी पूरी टीम को ही काओ बॉयज पुकारा जाता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जॉर्ज बुश सीनियर ने उन्हें काओ बॉय की एक छोटी सी मूर्ति भी दी थी। काओ बॉय की उस फाइबर ग्लास की मूर्ति को राम जी ने रॉ मुख्यालय में लगवा दी। बांग्लादेश बनने में काओ की भूमिका अहम थी और बाद में जब सिक्किम पर चीनी कब्जे का खतरा मंडराने लगा तब काओ की रणनीति शिखर पर रही, जब भारत ने पहले ही सिक्किम को राज्य के रूप में शामिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया समुदाय में काओ जाना पहचाना नाम थे। फ्रेंच खुफिया प्रमुख काओ को 1970 के दशक के विश्व के टॉप 5 एजेंट में से एक मानते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि एशिया, अफगान, ईरान के मामले में वो सिर्फ एक फ़ोन करके ही जानकारी निकाल लेते थे। कहते हैं शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, ठीक वैसे ही जासूस कभी अपना काम बंद नहीं करता। 1977 में जब काओ रिटायर हुए तो उन्हें कैबिनेट का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया और इस तरह वो देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए। यद्यपि उस समय इस पद को प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार के तौर पर जाना जाता था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि RN काओ ने केवल रॉ की स्थापना ही नहीं की, बल्कि पंजाब समस्या बढ़ने के बाद उन्होंने 1984 में NSG, जिसे हम बोलचाल की भाषा में ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं, उसकी भी स्थापना की थी।
मुकेश पांडे जी को इस महत्वपूर्ण और जानकारी से भरे लेख के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।